तो आइए दोस्तों, यहाँ पर बिहार बीएड यहाँ पर सीईटी जो एग्ज़ाम होने वाली एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों उसका क्लासेस स्टार्ट हो गई दोस्तों। ये दोस्तों वीडियो पूरा देखना। आज की वीडियो आपको मैराथन स्पेशल वीडियो दोस्तों बिहार बीएड सीईटी वालों के लिए जो भी दोस्तों बिहार बीएड यहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम का दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों आज के इस वीडियो आपको पूरा इंग्लिश पढ़ाने वाले जो भी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी सारे चैप्टर्स के बारे में पूरी डिटेल वीडियो है, तो पूरा वीडियो आपके लिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर बिहार बीएड यहाँ पर सीईटी जो एग्ज़ाम होने वाली एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों उसका क्लासेस स्टार्ट हो गई दोस्तों। ये सबसे पहला क्लास है दोस्तों। क्लासेस कैसी होगी वो बता देते हैं आपको आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें, हम यहाँ पे इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे कवर अप करेंगे। इंग्लिश के सभी टॉपिक्स देख पा रहे, सारे टॉपिक्स के दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स आपको हम करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स इंग्लिश से, वो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, प्रैक्टिस सेट्स देखेंगे। फिर हिंदी भाषा के सभी टॉपिक्स दोस्तों आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, क्लासेस देंगे। फिर रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे जीके पढ़ेंगे, और फिर देख पाओ लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण और विद्यालय में अधिगम का वातावरण दोस्तों। इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाले दोस्तों यहाँ पर पूरे यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों पूरा अच्छे से यहाँ पर, सो दैट आपका यहाँ पर बिहार बीएड का जो यहाँ एग्ज़ाम होने वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम ये बिल्कुल आप क्वालिफाई कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। जहाँ दोस्तों बात करें यहाँ पर इस बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पेपर पैटर्न आपको तो पता ही ऑलरेडी कि 120 मार्क्स के यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस आती है, प्रश्न होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का दोस्तों होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती। जहाँ पे बात करेंगे तो जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपको आएंगे, हिंदी भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की। क्योंकि अभी दोस्तों अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्तों रीजनिंग ईजी है, आप आराम से रीजनिंग निकालोगे। फिर भी दोस्तों हम यहाँ पे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कवर अप करवाएंगे, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, और सामान्य विज्ञान देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर जीके पढ़ाएंगे, और दोस्तों यहाँ पे शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, ये 25 को 25 मार्क्स को सभी टॉपिक्स यहाँ पर दोस्तों हम कवर अप करने वाले हैं। दोस्तों ये आपकी पहली क्लास है, तो यहाँ पे ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये पूरी दोस्तों कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। बहुत जल्दी से जल्दी दोस्तों फटाफट करेंगे। मैराथन क्लासेस दोस्तों हम लाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, बस हमारे साथ रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आओ, यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पे सब्जेक्ट्स उनकी जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर टॉपिक्स पूछने वाले दोस्तों, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं वो सारे टॉपिक पहले आपको बताते हैं, तब दोस्तों यहाँ पर हर टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें यहाँ पर, पहले तो पढ़ोगे तभी तो प्रैक्टिस करोगे ना, तो पहले पढ़ लेते हैं फिर प्रैक्टिस कराते हैं। हर एक दोस्तों यहाँ पर बात करें चैप्टर्स का, आपको कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे, फिर एक बार पूरा देखेंगे दोस्तों ओवर यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर सेट्स। तो पहले जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिलअप्स, एरर करेक्शन, साइनम्स, एंटोनिम्स, आइडम फ्रेसेस, स्पेलिंग एरर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। सबसे पहले जो क्लासेस आपसे भी दोस्तों हम इंग्लिश से ही शुरू करने वाले हैं दोस्तों। इंग्लिश के बाद यहाँ पर दोस्तों हम क्लासेस शुरू करेंगे हिंदी भाषा की, यानी हिंदी की, जिसमें दोस्तों पे क्या क्या पढ़ना है ध्यान दो। यहाँ पर बेसिकली बात करें तो आपको यहाँ पे संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, देख पर रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ व कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दोस्तों पढ़ना है। अभी बात करें सामान्य ज्ञान में दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है, तो भारत के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, और दोस्तों उसी के साथ यहाँ पे बात करेंगे तो देख पर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजनाएं, सामान्य ज्ञान, विविध सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, तो एक और दोस्तों विभिन्न यहाँ पे सामाजिक मुद्दे और कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, टॉपिक्स ध्यान दो यहाँ पर। तो रीजनिंग में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। देख पा रहे हो न्याय निगमन, कथन एवं तर्क, इंग्लिश में ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो बाइलिंगुअल क्लास का होने वाला है, ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाऊंगा दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर टॉपिक आपको हिंदी में बता रहे हैं, आगे आपको इंग्लिश में बताते हैं। देख पा रहे हो न्याय निगमन, कथन एवं तर्क। न्याय निगमन देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको हो गया ये साइलोलिज्म। फिर देख पाओ कथन एवं तर्क हुआ, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं निष्कर्ष निकालना, कथन एवं कारण, पंचलाइन, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, कारण एवं प्रभाव, विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति। दोस्तों इसमें टॉपिक्स हम लोग रीजनिंग में कवर करने वाले हैं। साइलोलिज्म पढ़ेंगे, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर इस तरह के बहुत से भी दोस्तों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सभी टॉपिक्स का यहाँ पर अच्छे से। अब बात करें यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, जो आपको एग्जाम में जुड़ी बस वही पढ़ाएंगे, शिक्षण और विद्यालय में अधिगम का वातावरण। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर ये 5-6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले विद्यालय में भौतिक संसाधन का प्रबंधन, छात्र संबंधी मुद्दे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम एवं सहपाठ्यक्रम गतिविधियाँ, विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन, जैसे प्रधानाचार्य हो गए, शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी, भौतिक पर्यावरण अधिगम वातावरण के आवश्यक तत्व। और इसके बाद सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस प्रैक्टिस दोस्तों आपको हम करवाएंगे।
जिसमें दोस्तों बात करेंगे प्रत्येक पाठ्यक्रम के यहाँ पर देख पा रहे प्रत्येक हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे अध्यायवार यानी हर एक टॉपिक से दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा हम पढ़ाएंगे दोस्तों। नोट्स फिलहाल आपको यहाँ पर वीडियो में आपको डिजिटली देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे डिजिटली अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि समय नहीं है इसीलिए PDF आपको अवेलेबल नहीं करवा सकता हूँ, नोट्स बिल्कुल पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत हम करवाएंगे फिलहाल। और सॉल्व पेपर दोस्तों यहाँ पे करेंगे, बात करें यहाँ पर 2020 का 2000 दोस्तों यहाँ पे 19 पिछले 5 साल दोस्तों यहाँ पे जितने भी बिहार बीट CT के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस दोस्तों क्वेश्चन पेपर यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशंस के साथ। तो आइए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्लास फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पर जो हुई थी बिहार B.Ed की यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो खंड में जो जनरल इंग्लिश से यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंग्रेजी भाषा से, वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख पा रहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपको एक पैसेज दोस्तों दे दिया जाएगा, जिस पैसेज को आपको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेनी है, पढ़ करके उससे आपको दोस्तों आंसर्स खोजना होगा। आपके ऊपर बात करें ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, देख पा रहे हो 4 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, 4 में से कोई एक आंसर आपका सही होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। जैसे बात करें देख पा रहे यहाँ पर आपको पैराग्राफ में देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ रेफर्स टू। तो क्या है दोस्तों यहाँ पर है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ रेफर्स टू है, आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ में दोस्तों खोजना होगा किससे रेफर करता है। ठीक है, ध्यान से खोजो। तो यहाँ पे आपको मिलता है, देख पा रहे हो थर्ड लाइन में यूथ, एडल्टहुड एंड द ओल्ड एज। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार बहुत ईजी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि देखो UPSC BPSC लेवल का दोस्तों नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेंगे, थ्रू द पॉइंट रहेंगे। बस आपको पैसेज दोस्तों पढ़ लेनी है, पढ़ करके इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन जवाब आसानी से आप दे दोगे। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछे जाते हैं बेसिकली। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर अगला भी देख पा रहे हो, यहाँ पे पैसेज आता है दोस्तों। पैसेज इस तरह के पैसेज अगर आपको भी एग्जाम में आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसको RC कहते हैं, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, कुछ टिप्स यहाँ पे देखो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो गिवन होगा सारे क्वेश्चंस की एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर दोस्तों ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो उस क्वेश्चन का आंसर तो वहाँ से पिकअप कर सकते हैं आसानी से। और दूसरा ट्रिक दोस्तों क्या हुआ, दूसरा ट्रिक यहाँ पर होता है 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको जो निगेटिव पॉइंट लग रहा है दोस्तों, पहले पैसेज पढ़ लीजिए, पैसेज किसके बारे में है, किस चीज़ के बारे में पैसेज क्या कह रहा है, आपको पैसेज का थोड़ा बहुत अंडरव्यू आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो, यानी जो आपको ऑप्शंस यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, और वन इवन आउट करके आप उसे हटा सकते हो और जो सही आंसर आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार होते हैं यहाँ पे आप बेसिकली आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इस तरह के पैसेज को सॉल्व करना है। और भी दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो सॉल्व करने के लिए आप ये जो जहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर वर्ड आपको उस पैसेज में खोजना है, वो दोस्तों मिल जाएगा, उसके साथ आंसर भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। दोस्तों चलिए यहाँ पर फिलहाल ये पैसेज आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आप इसे यहाँ पर फटाफट इसे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। दोस्तों आप इसी भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्या करूँगी, ये जो प्रैक्टिस सेट्स तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, जहाँ से आप ये मतलब क्वेश्चंस दोस्तों बना लेना और इसके आंसर की आपको हम वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। ये दोस्तों यहाँ पे सेकंड पैसेज का यहाँ पर देख पा रहे हो, ये दूसरा पैसेज का यहाँ पर ऑप्शंस रहा। तो 15 क्वेश्चन दोस्तों आपको बेसिकली बनाना है। अब एक दोस्तों और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर। दोस्तों दूसरा पैसेज आपके लिए लेकर के आ गए हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि वंस इन अ सिटी, एक सिटी में यहाँ पे अयोध्या में देख पर एक आदमी रहता था यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जिसका नाम था चूड़ामणि नाम का था। तो इस प्रकार दोस्तों बेसिकली पैसेज यहाँ पे पढ़ लो, क्या बहुत आसान पैसेज। आप फिलहाल तो फटाफट इसका दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो नेसेसरी नहीं जो यहाँ पे टिक लगा हुआ वो आंसर सही ही हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर खुद से आंसर खोजनी है और आपको ऑप्शंस यहाँ पे अपने रफ कॉपी में दोस्तों लिख करके मुझे टेलीग्राम चैनल पर हम एक ग्रुप बना दिया, आप मुझे वहाँ पर भेज भी सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन हो गए, इसको भी आप ले लीजिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले यहाँ पर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया इंग्लिश का, जो कि जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। आपको इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला चैप्टर आपका हम पढ़ेंगे यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों आपका एबिलिटी चेक किया जाता है कि आप किस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रही नहीं, आप पैसेज पढ़ के आप उससे आंसर निकाल पा रहे हैं नहीं। बेसिकली दोस्तों एक तरह से ये एक्सरसाइज हुआ जिसमें आपको कैंडिडेट्स का टेस्ट लिया जाता है कि आपको कोई भी दिया हुआ लेटर आपको दिया हुआ इंग्लिश समझ में आ रहे हैं, इंग्लिश टेस्ट आपका लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उसको सॉल्व करने के सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे अटेम्प्ट करिए, सबसे पहले ध्यान दो आपको कुछ बातें दोस्तों माइंड में रखनी है इस तरह के, अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते एग्जाम में दोस्तों पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे बनाने के लिए। सबसे पहले रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पैसेज केयरफुली। आपको पैसेज का सभी एक लाइन दोस्तों एक वर्ड अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है। अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। जो दोस्तों बात करें इसकी जो एग्जाम होगी दोस्तों, एग्जाम तो ऑफलाइन होगी तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम होगी, तो आप अंडरलाइन कर लेना जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स वहाँ पर लगेगा रीडिंग करने के साथ ही साथ, ठीक है।
ओके। और दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हो सकता है उन सारे वर्ड में से आगे आपको क्वेश्चन में एंटोनिम्स साइनिम्स पूछा जा सकता है। एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, साइनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द। अब जब आंसर आप क्वेश्चन का जब आंसर आप दोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको उससे आपको देखो। अब दोस्तों हमारा अगला टिप्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन बी श्योर दैट यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का आंसर करने वक्त आप ध्यान दो कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अच्छे से क्वेश्चन समझ लिया है। तो क्वेश्चन के पहले दोस्तों आप समझिए तभी क्वेश्चन का आंसर करिए। यानी क्वेश्चन को आप पहले अगर पहली बार में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जिनकी इंग्लिश है तो उनको समझ में आ जाएगा। जिनकी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी इधर उधर है तो दोस्तों वहाँ पर उनको को क्वेश्चन को 1 से 2 बार दोस्तों रीड कर लेना। अब ये पैसेज को भी आप 1 से 2 बार आप रीड करके अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझिएगा, तभी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अब देख पा रहे हो सभी क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे और ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, फिर दोस्तों आपको करेक्ट आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। ये कुछ दोस्तों देख पा रहे यहाँ पर बात करें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, ये कुछ पैसेज यहाँ पे करते हैं। क्योंकि देख पा रहे कुछ पैसेज दोस्तों यहाँ पर गिवन है, हम आगे प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, अभी क्लास ही में करवाएंगे। देख पा रहे ये पैसेज है। ये पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हेन डू साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकम डेंजरस, कब डेंजरस हो जाता है। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए, पैसेज में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आंसर भी यहाँ पे हमने दे दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकम डेंजरस व्हेन दे बिकम आइडल्स। बिल्कुल सही। वो देख पा इस प्रकार दोस्तों आपको बनाना है और आंसर यहाँ पर आपको इस प्रकार लिख लेना है। अब एक कुछ यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स आपको हम करवाते हैं। तो देख पा रहे हो दोस्तों प्रैक्टिस सेट से फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो। ये पैसेज नंबर 1 हुआ। तो जितना प्रैक्टिस है दोस्तों यहाँ पर दे रहे हैं सभी को अच्छे से बनाइएगा और सभी का आंसर सेट दोस्तों आंसर की हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों डाल देंगे। तो यह दोस्तों आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे अगला पार्ट इसका क्वेश्चन दोस्तों हुआ। फटाफट इस फर्स्ट पैसेज का यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हम दोस्तों धीरे धीरे तो इसे नीचे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दोस्तों ये पैसेज 2, आपका पैसेज 2 यहाँ पर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। देखो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट द कॉन्सेप्ट। आप देखिए जितना प्रैक्टिस करिएगा तब आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी जिनको दिक्कत आ रहा है वो कमेंट करना, हम फिर से दोस्तों आपको कराएंगे पूरी डिटेल में। अगर किसी भी पैसेज में आपको दिक्कत होता है, नहीं बनता है दोस्तों, आप पैसेज नंबर के साथ कमेंट कर देना बॉक्स में दोस्तों। उस पैसेज को हम पूरी वीडियो में समझाएंगे, अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पैसेज 2 का ऊपर ऑप्शन ये रहा, आपको 5 क्वेश्चन बेसिकली पैसेज से दिए, ज़्यादा नहीं मैं दिया हूँ, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब पैसेज 3 दोस्तों आपका ये रहा, देख पा रहे हो, ले लो स्क्रीनशॉट। और यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों बेसिकली इस पेज में 5 क्वेश्चन है। देख पा इस पैसेज 3 से भी दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो क्या बताइए अब मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे क्लासेस में। देखिए यहाँ पे पैसेज 4 बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये पैसेज 4 आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। फटाफट यहाँ पे ये पैसेज का स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर दोस्तों उसके बाद नीचे हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको पैसेज 4 का, जो कि कुछ 5 क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। होमवर्क है सभी बनाना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस 5, पैसेज 5 दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5 बेसिकली हुआ ये देखो दोस्तों यहाँ पे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर ये भी पैसेज 5 ही हुआ, इस तरफ हाफ पार्ट है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों उसके साथ यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसी पैसेज नंबर 5 के ये क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पे हल करनी है, सॉल्व करनी है। आंसर भी ऑप्शंस भी गिवन है दोस्तों, जो सही आंसर लग रहा है आप इसको रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और हम आंसर सेट की अवेलेबल करा देंगे, अपने टेलीग्राम से पर डाल देंगे दोस्तों। ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से अपना आंसर चेक करके मुझे बताना जो आपका कितना सही हो रहा है। एंड डोंट बी पैनिक, घबराइए नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे पैसेज 6 पे पढ़ते हैं दोस्तों। फटाफट यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे पैसेज 6 आपका रहा। ये आपका यहाँ पे इससे 5 क्वेश्चन पूछा गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना। आगे दोस्तों यहाँ पे पैसेज 7 यहाँ पर हुआ। अब दोस्तों इतने प्रैक्टिस करने के बाद तो रीडिंग कॉम्पिटिशन आप लोग का अच्छा हो ही गया होगा। ये पैसेज 7 आपका यहाँ पर हुआ, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। अब बात करें दोस्तों 3 क्वेश्चन यहाँ पर है पैसेज 7 से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पैसेज 8 दोस्तों आपका ये हो गया, ये पैसेज 8 हो गया आपका। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, सो आपको ये मोर क्लियर दिखेगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का ले लिए। चलिए अब नीचे यहाँ पर इससे 4 क्वेश्चन दोस्तों वो देख लो। 5वां क्वेश्चन अगले पेज में हम दिखाते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे रहा पैसेज नंबर 8 का, इसको भी आप बना लीजिए। अभी पैसेज 9 नंबर दोस्तों 9 हुआ, देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पैसेज नंबर 9, इसका देख पा रही है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हुआ। ये 5 सेट है दोस्तों, बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। पैसेज 10 देखो यहाँ पे पैसेज 10 यहाँ पर है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। पैसेज 10 का आधा क्वेश्चन यहाँ पर राइट साइड देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये कुछ इसके 5 ऑप्शन है ये
दोस्तों यहाँ पे पैसेज 11 फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए चलो दोस्तों इतना फिलहाल आपको बस फिलहाल करिए, फिलहाल यहाँ तक आप 10 पैसे से दोस्तों फिलहाल बना लीजिए, हमने यहाँ पर अवेलेबल करा दिया है तो काफ़ी है दोस्तों। 10 प्रैक्टिस हर एक टॉपिक से कर ले रहे हो तो समझ रहे हो आपको अच्छा खासा पकड़ बन जाएगी। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे एग्जाम में आएगा दोस्तों। बात करें यहाँ पे फिलअप्स, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आप ये लिखा जाएगा कि आपको दोस्तों कितना आपको समझ है, आप कैसे अपने नॉलेज को यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट कैसे यूज़ करता है और कैसे दोस्तों किसी वर्ड को सही जगह पे भरते हैं। दो टाइप का बेसिकली पूछा जाएगा, एक तो सेंटेंस कंप्लीशन होगा जिसमें फिलर्स होगा, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है फिलअप करके, यानी कुछ कुछ वर्ड मिसिंग वर्ड होगा। और दूसरा है पैराग्राफ कंप्लीशन, कुछ कुछ पैराग्राफ्स आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे, देख पा रहे हो राइट साइड, फिलअप जिसमें करना पैराग्राफ में फिलअप करना है तो पैराग्राफ कंप्लीशन, और सेंटेंस को कंप्लीट करना हो तो सेंटेंस कंप्लीशन। तो बेसिकली इसको पढ़ा देते हैं आपको क्या होता है। तो सेंटेंस कंप्लीशन में दोस्तों यहाँ पे फिलर्स होते हैं, जैसे कि इस टाइप पे में क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको तो आपको कैंडिडेट से इसमें उसको कहा जाता है, पूछा जाता है कि आपको सबसे अच्छा कौन यहाँ पे वर्ड लग रहा है इस सेंटेंस को, जो कि सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा, यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें हम, टू एयर इज डैश टू फॉरगिव डिवाइन, क्या आपको क्या लग रहा है आंसर सही होगा? ह्यूमेन, इनह्यूमेन, नेचुरल या ब्लंडर? तो ह्यूमन सही होगा यहाँ पर बिल्कुल, तो आप ह्यूमन आंसर यहाँ पे लिखिएगा। ही वॉज एक्यूज डैश स्टीलिंग मनी फ्रॉम द वॉलेट, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे अब क्या यूज़ करिएगा? फॉर, एक्यूज ऑफ, एक्यूज विथ, एक्यूज टू, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर देखो आप दोस्तों, यहाँ पर एक्यूज के साथ बेसिकली यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि ये कुछ क्राइम करने जा रहा है, ठीक है, इसीलिए। ही वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम द वॉलेट, वो डर गया, ठीक है, वो दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ पे ही वॉज एक्यूज ऑफ यानी वो दोषी पाया गया ये मनी को, पैसे को चुराते हुए उसके वॉलेट से। ही वॉज एक्यूज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा? एक्यूज ऑफ होगा, क्योंकि वो क्राइम करते पकड़ा गया। अब देखो पैराग्राफ कंप्लीशन, तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों इस तरह के कुछ पैसेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस पैसेज में से कुछ कुछ वर्ड्स को यहाँ से निकाल दिया गया है और आपको यहाँ पे दोस्तों पैसेज को यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसे चेक किया जाएगा कि आपका दोस्तों ग्रामर कितना अच्छा है, आपको वोकैबुलरी का कितना नॉलेज है। देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन है, अ फूड चेन इज अ डैश बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो ऑप्शन दिया रहेगा 1, तो 1 में आपको ऐसे ऑप्शन देखिएगा ABCD, 4 ऑप्शन है, तो क्या होगा? अ फूड चेन इज अ लिंक बिटवीन, अभी एक ऑप्शन फूड करके भी पढ़ के देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस मीनिंगफुल लग रहा है, सही लग रहा है तो आंसर सही है। जैसे फूड चेन इज अ लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो पहले ऑप्शन सही हो गया ना, ठीक है, सोर्स तो होगा नहीं, बेस तो होगा नहीं, चेन तो होगा नहीं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए, आंसर भी देखो नीचे ऑप्शन ए हुआ। दूसरा देखिए, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिंक इज अ प्लांट ईटर, व्हेन द प्रेरी प्लांट्स वर अपरूटेड द एनिमल्स दैट डैश ऑन देम लॉस्ट देयर फूड सोर्स, तो सेकंड का ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर होगा, जो कि ऑप्शन डिपेंडेड। तो इस प्रकार से पैराग्राफ को कंप्लीट करना, ये कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस से दोस्तों मैं आपको कराता हूँ, जो कि बहुत ही जरूरी है ना। तो इस प्रकार कुछ देख पा रहे 1 से 50 तक यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है दोस्तों यहाँ पे कराएंगे, डोंट बी वरीड। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार हर एक क्वेश्चन का देख पर ऑप्शंस गिवन है, आपको जो सी आंसर लग रहा है आप दोस्तों रफ कॉपी पर लिख लेना और आप चेक करना। आंसर सेट यहाँ पर दोस्तों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे, मिल जाएगा। आगे दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे 19 से क्वेश्चन स्टार्ट है, 50 क्वेश्चन का सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है, तो 19 से स्टार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे बात करें यहाँ पर 19 से है, चलो यहाँ पे फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है 40, 49, 50, इसका ले लीजिए, चलिए ले लिए। अब एक्सरसाइज 2 दोस्तों यहाँ पे शुरू हो रहा है, देखो जिसमें 10 आपको बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे किसी एक पैसेज से पूछे गए हैं। ये पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला पैसेज 1 हुआ, चलिए जिसका देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3 4, 5 ऑप्शन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पैसेज हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरा पैसेज दोस्तों ये आपका यहाँ पर है, देख रहे हो 6 से स्टार्ट है, चलिए दूसरा पैसेज देख पा रहे बाकी कंटिन्यू यहाँ पर हुआ है 6 to 10, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे देख पा रहे यहाँ पे पैसेज नंबर 3, ये क्वेश्चन आपका पैसेज हुआ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैसेज 4 दोस्तों यहाँ से शुरू हो रहा है, चलिए पैसेज 4 का 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। पैसेज 5 दोस्तों ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों ज़्यादा नहीं करना आपको, पैसेज 7 ये रहा, चलिए इतना पैसेज को कर लीजिए दोस्तों, आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों पैसेज 9 और 10 यहाँ पे आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों दोस्तों यहाँ पे साथ बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमने जो भी प्रैक्टिस सेट्स कराया आपको सॉल्व पेपर सभी का आंसर की देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको कराया 2019 का, जो कि आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा।
जिससे बात करें तो 1 से 15 तक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जिसका आंसर की ये रहा। अब इस आंसर की का फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, लेकर के दोस्तों मिलाओ, चेक करो आपका सही कितना क्वेश्चन सही हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पूरा दोस्तों सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर सॉल्व किया गया है। अब इसके दोस्तों हमने आपको यहाँ पर बात करी सॉल्व पेपर कराया 2018। जी दोस्तों बिल्कुल सही देख रहे हो, यहाँ पर आपको 18 से दोस्तों में प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा 2021 तक का पूरा पेपर दोस्तों में प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो बने रहना पूरा। ये देख पाओ दोस्तों सॉल्व पेपर दोस्तों 2018 है, जो कि हमने आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया। देखिए क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे, जिसके इससे आंसर किया आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जा रही है, चूड़ामणि आस्क लॉर्ड शिवा। उसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर पे चेक करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों जितना हमने क्वेश्चन कराया किनका कितना में से कितना सही हुआ। अब चलिए यहाँ पे आंसर की लीजिए, हमने जो पहला चैप्टर कराया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सभी पैसेजेस का। ये दोस्तों आपके यहाँ पे आंसर की हुआ यहाँ पे पूरा फर्स्ट चैप्टर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आप जो जितना दोस्तों पैसेज बनाया है, पैसेज नंबर वाइज आपको यहाँ पे आपका आंसर की देखने को मिल जा रहा है। आप दोस्तों आंसर की यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे बताइए कितना आपका आंसर आया। अब दोस्तों अगला चलिए आंसर के आपके ऊपर देते हैं चैप्टर 2, जो कि अभी हमने कराया फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें ये दो चीज़ हमने भी पढ़ा। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज एक पर एक्सरसाइज नंबर 1 से यहाँ पर दोस्तों शुरू है, जो कि ये एक्सरसाइज नंबर वाइज दोस्तों गिवन है। दोस्तों इसका आपको आंसर की यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, दोनों एक्सरसाइजेस का आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब से दोस्तों हमारा अगला यहाँ पर चैप्टर है एरर करेक्शन, जिसमें ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे कुछ एरर्स होंगे, कुछ एरर्स को आपको सही करना है, जिसमें कुछ यहाँ पे रूल्स आपको बताएंगे, तो ध्यान से पूरा देखना। पूरा दोस्तों ये पूरा मैराथन दोस्तों वीडियो है, जिसमें पूरा आपको आपके बीएड एग्जाम में ये जो इंग्लिश दोस्तों जितने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बात करें तो इंग्लिश यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स दोस्तों। पूरा ये अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं दोस्तों, ये पूरा 1 शॉट वीडियो है दोस्तों आपका इंग्लिश के लिए, बिहार बीएड के लिए। तब दोस्तों आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, अगर आपने अच्छे से रूल और कुछ प्रैक्टिस कर लिया, जो कि हमने इस वीडियो में कराया। तो ध्यान दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली बात करें, आपको पे पढ़ेंगे यहाँ पर हम आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस और वॉइस के बारे में, कि दोस्तों किसका कहाँ पे गलतियाँ होता है, आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल। तो आर्टिकल यहाँ पे दोस्तों बेसिक बात करें, यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन को कहते हैं। अब तो यहाँ पर ध्यान दो, आखिर हम यूज़ कहाँ करेंगे इस इंडिफिनिट आर्टिकल का। तो दोस्तों इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन हुआ, यहाँ पे यूज़ कहाँ करिएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपको वॉवेल्स पता है 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो 5 वॉवेल्स के पहले बेसिकली एन का यूज़ करते हैं, आप तो यही जानते हैं। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि जैसे कि हम बात करेंगे सपोज एन एलिफेंट, ठीक है, एन ओ ऑक्स, ठीक है। अब लोग यहाँ पर दोस्तों जो भी यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप बात करें दोस्तों यहाँ पे वर्ड का, अगर मान लीजिए यहाँ पर और से दोस्तों यहाँ पे अ के बीच में आती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम बोलेंगे एप्पल, एप्पल, तो एप्पल ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, और एप्पल, ठीक है। अब बोलेंगे हम अम्ब्रेला, 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 ठीक है, और स्टार्टिंग वर्ड है ये, और से शुरू हो रहा है ना। आवर, आवर, ये भी और से शुरू हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, आवर, एज साइलेंट यहाँ पर है। तो बेसिकली जो भी वर्ड्स यहाँ पे स्टार्ट होंगे जिसका आपको ध्वनि आवाज़ सुनाई पड़ेगी, जिसमें अ से लेके अ तक, तो दोस्तों यहाँ पर उसके पहले आप यहाँ पे एन यहाँ पर ये आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब बच गए यहाँ पर बात करें क से लेकर के ग तक जो साउंड देंगे, तो उनके साथ आप ए आर्टिकल यूज़ करिएगा, जैसे बैग, तो बहुत से ध्वनि आ रही है ना, तो ए यूज़ करेंगे। काऊ, क से आवाज़ आ रही है, क स्टार्टिंग वर्ड है ये, क से शुरू हो रहा है, तो ए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है ना, यो से शुरू हो रहा है, यो, तो यहाँ पे ए यूज़ कर रहे हो। अब समझ में आपको आ गया। यहाँ पर आपको यहाँ पे रूल दिया, रूल पढ़ लो यहाँ पर क्या इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ए यहाँ पे यूज़ करना है आपको यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, देख पा रहे हो, विथ जिसका कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि हमने को बताया, जो कि स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट्स यानी क्या हो गए, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स होते हैं 5 वॉवेल्स, इनके अलावा जो भी सारे अल्फ़ाबेट्स हो गए, जैसे कि आपको यहाँ पे बी सी डी जेड तक, ये सभी कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है, जिनकी वॉवेल साउंड नहीं, जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो आप ए यूज़ करोगे। जैसे कि बैग, बैग कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें बी कॉन्सोनेंट वर्ड है ना, और कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रही है, बॉ, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी काउंट कर सकते हो ना, बैग तो काउंटेबल नाउन हो गया, और सिंगुलर एक बैग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए लगाइएगा। चलो अब एन देखो यूज़ करिएगा आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करिएगा, जिसका वॉवेल साउंड आएगा, जैसे एन आवर, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। चलिए क्लियर हो गया होगा। और द बेसिक यूज़ करते हैं डिफरेंट आर्टिकल, पता है आपको प्रॉपर यानी पार्टिकुलर चीज़ के साथ। अब देखो द का यूज़ समझो, द हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नाउन के पहले, ठीक है। या देखो यहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से हम जानते हैं तब द यूज़ करेंगे, जैसे कि द पेन इज़ ऑन द टेबल, वो पेन टेबल पर ही है,
ठीक है, तो द यूज़ कर रहे हैं। विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले जैसे द गिटार, द वायलिन, द ड्रम्स, और किसी रिवर, सीज, ओशियंस, माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले साथ अब यूज़ करोगे द यमुना, द इंडियन ओशियन, द हिमालयाज। डायरेक्शंस के पहले द यूज़ करोगे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब के नाम के पहले द यूज़ आप करोगे, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे करते हो, द बाइबल। कुछ यूनिक थिंग आपको दिख गया, कुछ एकदम बहुत ही यूनिक, जो मतलब क्या कह सकते हैं वो तो यूनिक हो, जैसे कि द सन यूनिक है ना, हर जगह सन तो नहीं, एक ही सन हमारा है, मून भी एक ही है, ताजमहल। ओके द। और सुपरलेटिव डिग्री यानी वैसा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसको जो कि मतलब बात करें दो लोगों से ज़्यादा कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली, मोर देन टू। तो उसमें आप ये इंड होता है ई एस टी से इंड होता है, ठीक है, और बेसिकली मोस्ट पे रहता है, तो द बिगेस्ट हुआ, द मोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आप यहाँ पे द यूज़ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये बताते हैं आर्टिकल्स कहाँ का यूज़ नहीं करना है। ये बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कहाँ का यूज़ यहाँ पर नहीं होते हैं। तो आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ नहीं करना है, जैसे कि किन्हीं का नाम हो गया, प्रॉपर नाउन नहीं किसी का नाम, जैसे कि राहुल, नरेंद्र मोदी, तो हम द नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे ना, ए नरेंद्र मोदी तो नहीं बोलेंगे, तो आपको आर्टिकल यूज़ ही नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। किसी के नाम के पहले, किसी मटेरियल नाउन के पहले, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, मिल के सब हो गया। इंस्टीट्यूशन के नाम के पहले, रिलीजियस प्लेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल के नाम से पहले, जैसे कि आई गो टू द टेम्पल डेली नहीं, आई गो टू टेम्पल डेली, ठीक है ना। अब बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जो भी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल नाउन, उससे पहले आर्टिकल यूज़ ही नहीं करोगे, ए एंड द कोई भी यूज़ नहीं करना है, समझ रहे हो ना। इंडियन प्लेयर्स प्लेड वेल इन द टूर्नामेंट। बिफोर प्लानट, प्लानट के नेम से पहले भी आपको द यूज़ नहीं करनी है। स्पोर्ट्स और गेम्स के नाम से पहले भी द यूज़ नहीं करनी है। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हैं, या आप इसे दोस्तों एक नोट्स में बना के, कॉपी में बना के आप लिख भी सकते हैं, बहुत ही वो बेटर होगा। हम तो कहेंगे आप नोट्स बना के कॉपी में लिख लीजिए, बहुत बेटर है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास समय नहीं है। स्पोर्ट्स के और गेम्स के नेम से पहले, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी हुआ, तो क्रिकेट इज़ नॉट अवर नेशनल गेम। किसी मील से पहले, मान लो हम जैसे नाश्ता करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, तो नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, ठीक है, एज इट प्रोवाइड्स यू एनर्जी टू वर्क इफिशिएंटली। तो इसके पहले आपको यहाँ पे द यूज़ नहीं करना है। कोई भी लैंग्वेज और कोई भी सब्जेक्ट्स का नाम के पहले आपको द यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, मैथमेटिक्स, द आगे यूज़ आप नहीं करोगे। चलिए दोस्तों, उतना आर्टिकल में इतना ही आपको जानना था। अब बात करते हैं नाउन। नाउन क्या होता है पता है आपको, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संज्ञा के भाव का अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पता आपको संज्ञा किसे कहते हैं। तो नाउन क्या हुआ, नाउन इज़ अ वर्ड ऑफ नेमिंग वर्ड, ठीक है। जैसे कि अ वर्ड वैसा वर्ड है जो किसी के नाम, किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, या किसी का इमोशन हम उसमें कह सकते हैं, उसे हम नाउन कहेंगे। जैसे कि रतन, दिल्ली, मोबाइल, ऑनेस्टी। तो आपको अगर पता है नाउन तो आप वीडियो पे स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़िए चैप्टर में। काइंड्स ऑफ नाउन कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, यानी अगर नाउन किसी पार्टिकुलर नेम, किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, किसी प्लेस के लिए, किसी थिंग के लिए, तो प्रॉपर नाउन कहेंगे, जैसे कि रितेश, मेरठ, गेटा। और प्रॉपर नाउन को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका बताऊँ, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, किसी का नाम होगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन हो गया यहाँ पर, ये फर्स्ट नाउन हुआ। दूसरा काउंटेबल नाउन होता है, तो नाउन विच कैन बी काउंट, वैसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे कि बॉय, पेन। और काउंटेबल नाउन दोस्तों 2 टाइप के होंगे। कॉमन नाउन होते हैं जो कि हर जगह कॉमन, सेम क्लास, जैसे कि बॉय, पेन, क्लास, सिटी, समझ रहे हो ना। ऐसा नाउन जो कि टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, जैसे मान लो हर एक पर्सन के लिए वो बराबर ही होगा, जैसे कि रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, सब तो रबर ही यूज़ करेंगे, सब तो पेंसिल को पेंसिल ही बोलोगे ना। तो ये कॉमन नाउन, सभी के लिए कॉमन नेम है। कलेक्टिव नाउन हुआ, जैसे कि कोई ग्रुप में जैसे यूज़ करता है, जैसे कि टीम हुआ, बंच हुआ, आर्मी, ये सब कलेक्टिव नाउन हुआ। अब अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, जैसे कि गोल्ड, टी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, समझ रहे हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन को बांटा गया 2 काइंड में, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन दैट रेफर्स टू मटेरियल, वैसा नाउन जो कि मटेरियल के लिए यूज़ हम करते हैं, या फिनिश्ड गुड के प्रोडक्ट के लिए, उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे, जैसे कि गोल्ड, टी, प्लास्टिक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि ये फीलिंग बेसिकली होता है, तो अगर फीलिंग या इक्वालिटी, इमोशन अपना हम शो कर रहे हैं, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हो ना, तो ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चलो अब कुछ रूल्स ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे रूल्स आपको याद रखना है, इसको ध्यान से, ये आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा एरर को दोस्तों स्पॉट करने में क्वेश्चंस में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे कुछ रूल्स याद करा देते हैं जो कि आपको एरर को खोजने में, स्पॉट करने में हेल्प करेगा क्वेश्चंस में। सबसे पहला रूल ध्यान दो, सम नाउन, कुछ नाउन्स है कि सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पुलिस हो गए, कैटल हो गए, पीपुल, पोल्ट्री, जनरली, ये नाउन सिंगुलर दिखते हैं पर लेकिन ये यूज़ प्लूरल की तरह होंगे, तो ये बेसिकली प्लूरल नाउन्स होते हैं। जैसे पीपुल हैव गैदर्ड अराउंड, है ना, प्लूरल नाउन। देखो हैव, हैज़ सिंगल नाउन के लिए यूज़ होता है, हैव प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है, आपको याद ही होगा। कैटल वर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, कैटल के साथ वर्ड लग रहा है यहाँ पर क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, दिखेंगे सिंगुलर बट है प्लूरल। अब देखो कुछ नाउन्स ऐसे लुक्स प्लूरल दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर के तरह यूज़ होते हैं, जैसे कि इन इनिंग्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स,
क्लासिक्स, न्यूज़। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल द इंडियन टीम डिफीटेड द श्रीलंकन टीम बाय एन इनिंग्स, ठीक है, देख पा रहे हो, बाय एन इनिंग्स एंड 142 रन इन द लास्ट टेस्ट मैच, मैथमेटिक्स इन इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है ना। ओके, अगला देखो दोस्तों यहाँ पे रूल, थर्ड रूल, कुछ वैसे नाउन जो कि हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होंगे, आप इसे प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गए, इन्फॉर्मेशन हुए, यहाँ पे पोइट्री हुआ, एडवाइस, बैगेज, मनी, ये सब हो गए। अब देखो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल आपको ए और एन यहाँ पे इस सभी नाउन के साथ यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों अगला रूल यहाँ पे देखो, रूल नंबर 4, कुछ ऐसे नाउन जो कि हमेशा कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्म आपको यूज़ करिएगा, चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल में आप यूज़ करिएगा। जैसे कि टीम हुआ, फैमिली, फिश, तो टीम का सिंगुलर प्लूरल क्या हो जाएगा, टीम ही रहेगा, वही बोलना चाह रहे हैं। फैमिली का ही प्लूरल फैमिली होगा, फैमिलीज नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिश का फिशेज नहीं बोलते हैं, फिश ईयर होता है, डियर, ये सब। जैसे देयर इज़ अ डियर इन द पार्क, ये सिंगुलर हुआ। अब डियर आर बीइंग हॉन्टेड, ये देखो प्लूरल है, पर डियर्स तो हम नहीं लिख रहे हैं ना, समझ रहे हो ना। चलो रूल 5, कुछ वैसे नाउन जो कि हमेशा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, आप इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ आप नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर सीजर्स के बारे में बात करें तो हमेशा प्लूरल होता है, उसको सीजर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बात करें कि जब भी वो पेड़ में रहता है, सीजर्स, जीन्स, ट्राउजर्स, गुड्स, स्पीसीज, ईटीसी, ठीक है, सीजर्स आर, ठीक है। चलो अगला रूल 6, इफ़ द नाउन इज रिपीटेड, याद रखिए अगर प्रीपोजिशन के बाद और प्रीपोजिशन के पहले देख पर अगर यहाँ पे सेम नाउन दोस्तों रिपीट हो रहा है, अगर नाउन दोस्तों रिपीट हो रहा है, देखो किसी प्रीपोजिशन के बाद किसी सेंटेंस में, जैसे पहले यहाँ पर नाउन हुआ, देख पा दोस्तों, फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन हुआ, फिर नाउन हुआ, सेम, तो दोस्तों यहाँ पर आप वो सिंगुलर नाउन हमेशा यूज़ करेगा। नाउन कैसे यहाँ पे यूज़ होगा, आप यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे बेसिकली यूज़ करिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हैज़ हुआ, हैज़ सिंगुलर वर्ब हुआ ना, क्योंकि एस इंड हो रहा है, हैज़, हैव प्लूरल वर्ब हुआ, ठीक है। कैसे याद रखोगे, तो हैज़ एस यहाँ पे इंड हो रहा है, ये तो एस फॉर सिंगुलर वर्ब, हैज़ सिंगुलर वर्ब है, और दूसरा क्या बचा, हैव, तो हैव प्लूरल वर्ब है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा जब नाउन के बाद, जब प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन के बाद अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पर नाउन रिपीट हो रहा है, तो इस केस में आप यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। ही लाइक्स, देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है। और सिंगुलर वर्ब के एक और दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा याद रख सकते हैं, वैसा वर्ब जो कि यहाँ पर बात करें एस और ई से एंड होता हो, उसे हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे ही लाइक्स मैन टू मैन अप्रोच, ठीक है, ही लाइक नहीं, ही लाइक्स हो जाएगा। चलो रूल 7 यहाँ पर देखो दोस्तों, डबल एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है 2 बार किसी सेंटेंस में। जैसे कि मान लो रहीम सिस्टर्स हस्बैंड, तो लिख गलत हो गया ना, रहीम के बहन का पति, रहीम सिस्टम्स हस्बैंड हैज़ बीन अरेस्टेड, ये गलत हो गया। या एपोस्ट्रोफी डबल यूज़ नहीं कर सकते हो, द हस्बैंड ऑफ रहीम सिस्टर, आपको ऐसे लिखना होगा। चलिए रूल 8, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है जैसे कि 50 माइल्स, 100 रुपी नोट, 5 ईयर प्लान, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल आप इसे नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मदन फाउंड अ 50 रुपी नोट ऑन द राउंड, 20 किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग, देखो इज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इज़ यहाँ पे सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़ एम। अब देखो यहाँ पे रूल 9, तो कुछ वैसा हम नाउन्स आर यूज एज कॉमन जेंडर्स, कुछ नाउन्स ऐसे कॉमन जेंडर की तरह यूज़ होते हैं, बट वी यूज़ मैस्कुलिन जेंडर पर, लेकिन वहाँ पे हम उसे मैस्कुलिन जेंडर के तौर पे यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर हम उस जेंडर, उसके किसी जेंडर के बारे में पता नहीं है, तो उसको यहाँ पर अगर कॉमन जेंडर है तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बात करें यहाँ पर टीचर हुए, लेक्चरर हो गए, डॉक्टर हो गए, स्टूडेंट, पर्सन, राइटर, म्यूजिशियन, फ्रेंड, आपको जेंडर पता नहीं है, कॉमन जेंडर सभी का है, तो आप इसको ट्रीट करेगा कि ये मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पुरुष, यानी पुल्लिंग है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल, अ टीचर मस्ट हैव कमांड इन डैश सब्जेक्ट है। अब टीचर आप यहाँ पे फीमेल तो नहीं एज्यूम करिएगा, आपको पे ट्रीट करना है कि नहीं मेल ही होगा, तो आप हिज यहाँ पे मेल के लिए यूज़ करते हैं, उसके डॉक्टर के साथ देर यूज़ करेंगे। अब दोस्तों आगे यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, ये पहला था दोस्तों यहाँ पे नाउन, ये प्रोनाउन नाउन इंड हो गया। अब दोस्तों आगे पढ़ाते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे यहाँ पे विशेषण कहते हैं। आपको तो पढ़े ही होंगे ना हिंदी व्याकरण में, तो वैसा वर्ड जो कि क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या करता है दोस्तों, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिटी को और इन्हांस कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मोबाइल इज़ अ यूज़फुल डिवाइस, मोबाइल कैसा डिवाइस है, बहुत यूज़फुल डिवाइस है। ओके, अब देख पा रहे हो यूज़फुल यहाँ पे मोबाइल को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ये किसी क्वालिटी को बता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कितने काइंड्स के एडजेक्टिव होते हैं, तो बेसिकली दोस्तों पे बात करें, आपको देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 8 टाइप के दोस्तों पे बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं, जिनके सभी पर आपको पढ़ना है, पढ़ाते हैं। ध्यान दो, पहला दोस्तों एडजेक्टिव हुआ यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्टिव्स विच आर डेराइव फ्रॉम, जो कि एडजेक्टिव अगर डेराइव कराए गए हैं प्रॉपर नाउन से तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि इंडियन, चाइनीज़, जापानीज़, आई लाइक इंडियन फूड सो मच, ठीक है। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो, वैसे एडजेक्टिव्स विच शो द पोसेशन ऑफ, यानी कोई किसी के लिए अगर दूसरे किसी पर्सन या किसी थिंग के लिए यूज़ हो रहा है तो उसे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हुआ माई, आवर, देयर, योर, हिज, हर, आई लव माई कंट्री एंड आई मस्ट कीप इट क्लीन, ठीक है।
अब देखो अगला इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो नाम से दोस्तों यहाँ पे क्लियर है इंट्रोगेटिव यानी। तो अगर किसी से आप क्वेश्चन पूछते हो तो ऐसा एडजेक्टिव जो कि यूज़ किया जा रहा है, आप उस वक्त किसी से क्वेश्चन आप पूछ रहे हो या इंट्रोगेशन कर रहे हो, इंक्वायरी ले रहे हो, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जैसे कि WH वर्ड इसमें यूज़ करिएगा बेसिकली, विच, हुज, वॉट, वेन, और हुज बिग कार इज़ दिस। तो हुज हुआ। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप यूट्यूब से दोस्तों इसको आप यहाँ पे स्लो कर सकते हो, या आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है आप देख सकते हैं, आप आगे कंटिन्यू करिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हुआ, वैसा वर्ड जो कि यहाँ पर किसी को इंडिकेट करते हैं, किसी का पॉइंट आउट करते हैं, बोलते नहीं कि वो मेरा दोस्त है, ठीक है, वह ये लड़का है, वह लड़की है, वो देखो दूर है। तो इसमें बेसिकली दिस, डैट, दीज, दो, सच, सर्टेन, सम, एनी, ये सब यूज आपको सेंटेंस में दिखेगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब देखो बात करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है बेसिकली। तो देखो ऐसा वर्ड जो कि यहाँ पे वर्ड्स दैट आर यूज टू रेफर टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअली, ये हर एक अलग अलग को दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसमें बेसिकली यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देखो जो कि यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बताता है, यानी पढ़े होंगे आप हिंदी में परिमाणवाचक, पढ़े होंगे यहाँ पे विशेषण। तो वर्ड्स यूज्ड, वैसा वर्ड जो कि यूज़ किया जाता है किसी क्वांटिटी को डिनोट करता है, किसी नॉन या प्रोनाउन को सिर्फ क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि लिटिल, थोड़ा, बोलते हैं ना, मुझे थोड़ा चीनी दे दीजिए, मुझे थोड़ी चाय पत्ती दे दीजिए, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव बेसिकली हो गया, कुछ अमाउंट ऑफ मांग रहे हैं, गिव मी सम अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक है। लिटिल, मच, अलॉट, इनफ, सम आपको सेंटेंस में दिखेगा तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। जैसे गिव मी द लिटिल मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, टू मेक अ कप ऑफ टी, तो लिटिल मिल्क यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वालिटेटिव ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वैसा वर्ड जो कि डिस्क्राइब करेगा किसी का क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन का, जैसे कि गुड, बैड, ही वॉज अ गुड यूज़र, ही वॉज अ बैड यूज़र, बोलते हैं ना, यूजफुल, शार्प, वाइज, ब्लैक, ब्यूटीफुल। राधिका इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, तो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल राधिका ने बता रहा है दोस्तों, क्वालिटी क्या बता रहे, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है ये, तो मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दोस्तों बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, तो जो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वैसा वर्ड जो कि यहाँ पर दोस्तों एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी नॉन प्रोनाउन के यहाँ पर नंबर को सिर्फ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहेंगे, जैसे कि मेनी, सम, 5, फर्स्ट, फ्यू, एनफ, ऑल। फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्यू फ्रेंड्स, तो फ्यू यहाँ पर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया। अब आगे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव। तो बेसिकली बात करें एडजेक्टिव में 3 टाइप के डिग्री कंपैरिजन होते हैं। पॉजिटिव डिग्री जो कि यहाँ पे बात करें खुद के लिए बताया जाता है या किसी एक के लिए बताया जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान लो रहेगा ही इज़ एन इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट हुआ, बोरिंग हुआ, ठीक है, किसी एक के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। अब बात करें कंपेरेटिव डिग्री, हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसी दो चीज़ और दो पर्सन को कंपेयर करने के लिए, उसकी क्वालिटी से कंपेयर करने के लिए। इसमें आपको जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें ER ऐड करना पड़ता है और दैन यूज़ कर सकते हैं। तो ही इज़ टॉलर दैन, और यहाँ पे मोर आप यूज़ करिएगा, मोर जैसे ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल का क्या होगा यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। दैन दोस्तों बेसिकली यूज़ करेंगे इस कॉम्पिटिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए। और सुपरलेटिव डिग्री में बात करें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ब्यूटीफुल हुआ तो ब्यूटीफुल का कॉम्पिटिटिव होगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव होगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो मोस्ट इसमें यूज़ होता है सुपरलेटिव में, और इसमें मान लीजिए टॉलर कॉम्पेरेटिव हुआ तो इसका सुपरलेटिव क्या होगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। इसमें लास्ट में EST यूज़ होता है। तो जब भी हमें बात करें किसी दो या दो से ज़्यादा, दो नहीं एक कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव डिग्री होगा, किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, दो लोगों के बीच या दो चीज़ों के बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हो तो कॉम्पिटिटिव डिग्री आपको यूज़ करना होगा, लास्ट में ER ऐड करोगे और दैन लगा दोगे और मोड लगा दोगे, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले। और यहाँ पर बेसिकली सुपरलेटिव में क्या करोगे, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन आप कर रहे हो, तो यहाँ पे बेसिकली आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है सुपरलेटिव डिग्री का, लास्ट में EST आपको लगाना पड़ता है या मोस्ट आप लगा सकते हो। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे से इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। और वही दोस्तों बात करें यहाँ पर कि देख पर डिफरेंट आर्टिकल यहाँ पे द यूज़ किया जाता है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑर्डर भी ध्यान दो, यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स हमेशा सीक्वेंस में आपको लिखना होगा। जैसे कि बात करेंगे श्वेता इज़ अ ब्यूटीफुल टॉल थिन ब्लू आइड इंडियन गर्ल, इसका एक सीक्वेंस होता है जिसका भी यहाँ पे ध्यान रखना। आपको यहाँ पर सबसे पहले उसका क्वालिटी के बारे में बताना रहता है, कैसा क्वालिटी है, फिर साइज़ बताइएगा, फिर शेप बताइएगा, फिर उसका कलर बताइएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर उसका एडजेक्टिव बताइएगा, प्रूफ यह कैसा कैसा एडजेक्टिव यहाँ पर है। तो यहाँ पे पहले ब्यूटीफुल हो गया, फिर देख पा रहे हो टॉल, फिर थिन, फिर ब्लू आइड, फिर इंडियन आया, ठीक है, सीक्वेंस में यूज़ करना है। और लवली ओल्ड रेड सीक्वेंस में लिखा गया, इससे पहले यहाँ पर रहेगा क्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा, फिर एज को, फिर कलर को। अब उसका बात करते हैं यहाँ पे कुछ रूल्स आपको याद रखने होंगे जब भी आप यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव में एरर यहाँ पे स्पॉट करते हो किसी सेंटेंस में। सबसे पहले क्या क्या गलती हो सकती है रूल समझिए। आपको हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज़ करना है जब लिखा रहेगा एज या सो एज, जैसे कि मान लो लिखा रहेगा एज
दैस एज, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होगा क्यूट, तो क्यूट यूज़ करिएगा, ठीक है। ओके, सो और एज रहा तो पीछे पॉजिटिव डिग्री यूज़ करिएगा। और यूज़ प्रीपोजिशन टू आपको यूज़ करना है दैन के प्लेस पर, ध्यान दीजिए। अगर कंपेटिव डिग्री का आप एडजेक्टिव यूज़ करते हैं जो कि यूज़ होता है एड, जो कि इंड होता है यहाँ पे IOR से, तो कोई भी अगर एडजेक्टिव इंड होता है IOR से, जैसे सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, तो ये सभी आ गए आपको कंपेटिव डिग्री में। दूसरे पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे रूल नंबर 3 हुआ, नाउन वैसा नाउन जो कि यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव के द्वारा, ठीक है, वो कैनॉट बी प्लूरल नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, हिज आइज गॉट इंजर्ड, उसके आइज में चोट लग गया था एक्सीडेंट के दौरान, उसे डॉक्टर ने एडवाइस दिया हिज आई सर्जरी कराने का, उनकी आइज़ का सर्जरी कराने का। ये गलत है। हियर यहाँ पे आपको आइज़ को रिप्लेस करना होगा आई से सेंटेंस को सही करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नाउन देख पाओ जो कि यूज़ कर रहे हैं एडजेक्टिव से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, आई सर्जरी, आई का सर्जरी एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं हो सकता, वो सिंगुलर होगा। अब चलिए यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे बात करें कुछ वैसे एडजेक्टिव जो कि यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में, जो कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में यूज़ नहीं किए जाते हैं। जैसे कि बात करेंगे ईस्टर्न, ईस्टर्न का यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट होता है, ठीक है, ये सिर्फ आपका पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होगा, आप कॉम्पिटिटिव डिग्री में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। सदर्न का सदर्न मोस्ट होगा, टॉप का टॉप मोस्ट होगा। अब देखो यहाँ पे 5th रूल, एडजेक्टिव यहाँ पे प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन यहाँ पर टू पर दोस्तों यहाँ पर आएगा इन प्लेस ऑफ दैन के प्लेस पर। जैसे होता है ना, आप यहाँ पे लिखोगे प्रेफर दैन, प्रेफरेबल दैन नहीं, तो दैन के जगह पे टू आएगा, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में प्रेफर दिखे या प्रेफरेबल रहे तो उसके बाद प्रीपोजिशन आप टू का यूज़ करिएगा। देख पा रहे प्रेफर मिल्स टू, प्रेफरेबल टू। रादर दैन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ टू विद द एडजेक्टिव प्रेफर, मतलब प्रेफर है तो यहाँ पे टू यूज़ करिएगा, रादर। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे कुछ वैसे उस पे एडजेक्टिव्स यहाँ पर जो कि यूज़ यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव के साथ यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे बात करेंगे ये सब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो शेफ यहाँ पे से इज़ माइनर टू, ठीक है, ये सभी। रूल 7 हो गए, व्हेन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कंपेयर्ड यूज़ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। मान लीजिए जब दो डिफरेंट किसी नाउन और प्रोनाउन का मान लो दो से ज़्यादा अगर उसका मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो आप मोर यूज़ करिएगा प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज़ करिएगा, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में। अब ऐसा नहीं सब जगह वाइजर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि एरिस्टोटल का बता रहे हैं वो कैसा है, मोर वाइज, दो इसका बता रहे हैं यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो वाइज भी है इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो आप मोर वाइजर नहीं लिख सकते हो, आपको मोर वाइज ही करना होगा, मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करिएगा। चलिए रूल 8, कंपाउंड और हाइफिनेटेड एडजेक्टिव्स यहाँ पे प्लूरल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हेमंत गेव द बेगर 200 रुपीज़। टू कॉम्पिटिटिव और टू सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर किसी सेंटेंस में एक साथ यूज़ नहीं होंगे। द मोस्ट प्रीटिएस्ट आप नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे द प्रीटिएस्ट होगा, द प्रीटिएस्ट गर्ल होगा। अब दोस्तों आगे बात करें कुछ ऐसे यहाँ पे एडजेक्टिव्स को जो पेयर होते हैं जो कि पेयर बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। आइए जानते हैं इन पेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एल्डर और ओल्डर का भी यूज़ करिएगा यहाँ पर। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर एल्डर और ओल्डर, ठीक है, ओल्डर या एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट का भी यूज़ करिएगा। तो एल्डर, ये बात करें यहाँ पे एल्डेस्ट आप यूज़ करिएगा ब्लड रिलेशन के लिए एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज़ करते हैं आप फॉर बोथ पर्सनस और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसे बात करें यहाँ पर रामा इज़ एल्डर दैन हर ब्रदर, रामा अपने भाई से बड़ा है। तो अपना अगर खून का अगर रिश्ता आपका ब्लड रिलेशन है तब उसके साथ दोस्तों यहाँ पे अपने मेंबर के साथ आप यहाँ पर एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ करिएगा। और आप अदर लोग के साथ यानी बोथ पर्सनस और थिंग को कंपेरिजन अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे ओल्डर या ओल्डेस्ट का आप यूज़ करिएगा। जैसे कि प्रेमा इज़ ओल्डर दैन हर फ्रेंड्स, समझे। अब देखो अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल का यूज़ कब करिएगा। तो बेसिकली ये सारे एडजेक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को, कितना क्वांटिटी और यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे अ लिटिल, दोस्तों यहाँ पे आप आगे ध्यान दोगे, यहाँ पे ऐसे हमने बताया कि अ लिटिल यानी फॉर सम यानी कुछ, ठीक है, थोड़ा, बट नॉट टू मच यानी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अ लिटिल यानी, ठीक है, मुझे थोड़ा सा मिल्क यहाँ पर दे दो। लिटिल यानी ना के बराबर, लिटिल यानी ना के बराबर। देयर इज लिटिल मिल्क, पॉट में थोड़े से दूध, यानी हम नहीं कह सकते कि उसे 1 कप चाय भी बन जाएगा। द लिटिल नॉट मच बट ऑल, थोड़ा नहीं बहुत, ठीक है। विच आर देयर यानी देयर इज द लिटिल मिल्क इन द पॉट, यानी स्पॉट में इतनी दूध है जिसमें पानी बना, जिस दूध से यहाँ पर चाय बना सकते हैं। अब देखो अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ये यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज़ कर सकते हो। अ फ्यू यानी थोड़ा सा, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं, जैसे अ फ्यू पेन्स, ठीक है। फ्यू यानी ऑलमोस्ट ना के बराबर। द फ्यू यानी नॉट मीनी ज़्यादा नहीं, कुछ पर ज़्यादा नहीं। मच मीनी, तो मच यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी को शो करता है जो कि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ अभी यूज़ करते हो बेसिकली। मच वाटर, ठीक है। मीनी यहाँ पे नंबर को शो करता है
आप यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेनी बुक्स, मेनी पेजेस, ठीक है। अब मच यूज़ होगा अनकाउंटेबल के साथ, मेनी यूज़ होगा काउंटेबल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट और नियरेस्ट, नेक्स्ट वर्क करता है पोजीशन किसी नाउन प्रोनाउन का, जैसे मेरे बगल में बैठा है, ठीक है, नेक्स्ट टू मी। नियरेस्ट, ठीक है, ये डिस्टेंस वर्क करता है यहाँ पर किसी नाउन प्रोनाउन का, कि वो आगरा क्या है, नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस है दिल्ली। अब ऐसे दोस्तों वर्ब बताते हैं नहीं क्रिया, जो भी काम हम करते हैं, ठीक है, यानी द वर्ड वैसा वर्ड जो यूज़ किया जाता है किसी काम को दिखाता है, किसी क्रिया को दिखाते हैं, वो कोई क्या काम कर रहा है, देख पर वो सब्जेक्ट और नाउन प्रोनाउन जो भी काम करता है उसे वर्ब कहते हैं, नहीं क्रिया कहते हैं। तो क्रिया दो टाइप की होती है, सकर्मक या अकर्मक क्रिया, आपको याद अच्छे से यहाँ पर बेसिकली। तो वर्ब यहाँ पे दो टाइप का होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, इन ऑक्सिलरी वर्ब। वो तो बेसिकली ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया, आगे बताएंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब होते हैं उनको इन ऑक्सिलरी वर्ब कहोगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो टाइप का होगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे कि डू, बी, हैव यूज होता है, और मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सब यूज़ करते हैं। इन ऑक्सिलरी वर्ब जो कि मेन वर्ब है वो दो टाइप का होगा, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया याद रखिए ऑब्जेक्ट के साथ होता है, अकर्मक क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट के साथ होगा, जैसे कि यहाँ पे रीड, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे स्लीप, रन, ये सब रहेगा। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो कि यूज़ किया जाता है, यहाँ पर देख पा रहे हो मेन वर्ब के साथ, दे कैन एक्ट लाइक द मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है, जैसे डू, बी, हैव। तो डू का ये सब फॉर्म यूज़ करोगे, डू, डज, डिड, डूइंग। बी का इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, और हैव का हैज़, हैव, हैड, ठीक है, ओके। अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर आप ये मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो, बस ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में काम देता है, इससे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हुए। और ट्रांजिटिव वर्ब देखो यहाँ पे ऐसे वर्ब जो कि यहाँ पे जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए कंप्लीट होने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीड, ईट, ड्रिंक, राइट। जैसे आई राइट अ लेटर ऑन एवरी संडे, मैं हर संडे को पत्र लिखता हूँ। नेवर ईट एनी वेजिटेबल और फ्रूट विदाउट क्लीनिंग। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको, बेसिकली यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो राइट हुआ, ईट हुआ, ऐसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें हमें ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव नहीं की कोई जरूरत नहीं होती है, स्लीप, रन, स्टडी, जैसे ही रन, स्लीप फास्ट, रोहन स्टडीज हार्ड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल्स हो गए जो कि आपको याद रखना है, एरर स्पॉट करते हैं जब वर्ब का किसी सेंटेंस में। प्लूरल वर्ब देख पा रहे आपको यूज़ करना है जब दो से ज़्यादा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब अगर ज्वाइन होगा एंड से, देख रहे हो। तो यहाँ पे जैसे सलमा एंड हेलेन वर, माई फादर एंड आई डू, ठीक है। ईच और एवरी देख पा रहे हो यहाँ पर इज़ यूज़ होगा बिफोर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के, यहाँ पे पहले जो कि कनेक्ट होगा यहाँ पर एंड से सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करिए ईच, बात करिए एवरी, अगर ये एंड से कनेक्ट है ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगा सिंगुलर यूज़ होगा। आप देख पा रहे हो ईच बॉय एंड गर्ल हैज़, ईच प्लेयर एंड कोच इज़। अब देखो दो सिंगुलर नाउन अगर ज्वाइन एंड से हो रहा है तो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल पर्सन थिंग को, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे उसके साथ। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, द डायरेक्टर एंड एक्टर हैज़, ठीक है, ओके। अब दो नाउन देखो यहाँ पे ज्वाइन होगा एज वेल एज से, विथ, टुगेदर विथ से, अलॉन्ग विथ से, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अकम्पनीड बाई से। तो यहाँ पे यूज़ करोगे वर्ब यहाँ पे फर्स्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हेमंत एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब देखो हेमंत किस यूज़ हो रहा है यहाँ पर, के लिए हैज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर टीचर, तो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होगा यहाँ पे टू नॉट अटेंड, ओके। अब देखो अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद अगर कोई भी प्लूरल नाउन आता है, ठीक, तब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज़ करिएगा। जैसे कि ईच ऑफ के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, एम्प्लॉयज़, प्लूरल नाउन, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा यानी हैज़ यूज़ होगा, नीचे इज़ यूज़ हुआ है, देख रहे हो। अब देखो नेक्स्ट रूल, कोई भी नंबर ऑफ के बाद अगर मान लो प्लूरल नाउन आता है एंड प्लूरल वर्ब आता है, वाइल द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे अ नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे प्लूरल नाउन आया, तो यहाँ पे आप यहाँ पर बात करें आपने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है हैव, देख रहे हो ना। तो इसी तरह से चलिए तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज़ करेंगे कुछ पेयर्स ऑफ नाउन के साथ, बेसिकली यूज़ होता है पेन एंड इंक, ब्रेड, बटर, स्लो एंड स्टडी, सभी के साथ, ओके। अब कुछ यहाँ पे वर्ब है जो कि यहाँ पे इसमें कभी भी आईएनजी फॉर्म लगेगा ही नहीं, आप यहाँ पे ध्यान से इसको देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, फिर कॉपी में लिख लीजिएगा। देखो रूल नंबर 9, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन यूज़ किए जाते हैं, देख पा रहे हो विथ अनदर के साथ आप यूज़ करते हो, वाइल प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल नाउन यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे अदर के साथ। तो ध्यान दो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन के साथ आप अनदर यूज़ कर सकते हो, अब प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन के साथ आप अदर यूज़ करोगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो एग्जाम्पल से। अब दो नाउन या प्रोनाउन देख पा रहे हो करेक्टेड है नॉट ओनली से बट ऑल्सो से, तो यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा, सेकंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो द, तो नॉट ओनली से करेक्ट है तो सेकंड का देखो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के साथ यूज़ हुआ यहाँ पर हैव, ठीक है।
कुछ स्टूडेंट आपका प्लूरल होता है ना, नॉट ओनली द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ यूज हो रहा है यहाँ पे सिंगुलर है ये, इसे द डायरेक्टर इज हुआ। अब नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने आपको भी कहा नॉट ओनली द एम्प्लॉय बट ऑल्सो द डायरेक्टर, क्या यहाँ पे एम्प्लॉय को लेकर यूज़ हुआ है? नहीं, नॉट ओनली द एम्प्लॉय बट ऑल्सो द डायरेक्टर, यहाँ पे द एम्प्लॉय और डायरेक्टर है। द एम्प्लॉय तो आपका यहाँ पर प्लूरल हुआ नाउन, द डायरेक्टर यहाँ पे सिंगुलर, क्योंकि किसी कॉलेज के एक ही डायरेक्टर होता है ना, तो यहाँ पे सेकंड वाले के नियरेस्ट यूज़ करिएगा, यानी अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ड यहाँ पे सिंगुलर आपने इज यूज़ किया है। अगर फर्स्ट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे तो वो रॉन्ग होगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे एडवर्ब क्या होता है, तो वैसा वर्ब जो कि यहाँ पर वैसा एडवर्ब वर्ब क्या हुआ जो कि यहाँ पर नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी से क्रिया विशेषण उसे कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे मॉडिफाई करता है वर्ब एडजेक्टिव को बताता है। जैसे जिस लास्ट में एल वाई ऐड होता है, आपको पता होगा, लाउडली, वेरी, टू फास्ट, फॉर्चुनेटली, ये सब हुआ। कुछ काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम। मान लीजिए कोई भी काम हम कर रहे हैं, जैसे कोई बोलेगा यहाँ पर कोई भी काम आप यहाँ पर किस समय की, जैसे कि आप हर दिन लिखते हैं, आप हर दिन पढ़ते हैं, तो एवरी डे, लेट ये सब आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। अब देखो टाइम जैसे कि बात करेंगे तो टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डेली, सून, ये सब आपको यूज़ करना है। एडवर्ब ऑफ टाइम को बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, अपने कोई भी चीज़ यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, ठीक है, स्लोली कर रहे हैं, फास्टली कर रहे हैं, तो ये सब बेसिकली मैनर बताएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ कर रहे हैं, ये क्रिया विशेषण हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, एवरीवेयर, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, हियर, देयर, ये सब हो गया बेसिकली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, ये बताता है कितने बार आपने किया, जैसे आई ऑलवेज, हमेशा करते हैं, अक्सर करते हैं, तो ऑलवेज, ऑफन, ये सब भी हो गए, दिख रहे हैं यहाँ पर। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, डिग्री, यानी कितना किया, यानी क्वांटिटी बताओ, डिग्री बताओ, कितना किए हो, लेवल कितना था उसका, तो वेरी, फुल्ली, ठीक है। ये कुछ रूल्स यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। ये एडवर्ब के लिए बेसिकली यहाँ पर स्पॉट करने के सेंटेंस में जब इन्हें एडवर्ब जब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को या और दूसरे एडवर्ब को, ये इट कम्स बिफोर इट, उसके पहले आता है। जैसे कि माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, तो यहाँ पे वेरी देखो यहाँ पर दोस्तों ब्यूटीफुल के पहले आ गया है ना, देखो टू ब्यूटीफुल अर्ली के पहले आ गया है। डू नॉट यूज़ नेगेटिव एडवर्ब, यहाँ पे डू नॉट यूज़ नेगेटिव एडवर्ब विद द नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड के साथ नेगेटिव एडवर्ब यूज़ नहीं करोगे। जैसे यू कैन हार्डली नेवर, देखो हार्डली नेवर अंडरस्टैंड हिज वेज, यहाँ पे हार्डली के साथ नेवर यूज़ नहीं करोगे, तो हार्डली के साथ एवर यूज़ करिएगा। नेवर, सेल्डम, हार्डली, ये सब नेगेटिव एडवर्ब हो, इनके साथ कभी नेगेटिव वर्ड के साथ इसको यूज़ मत करना। अब देखो ऐसा एडवर्ब जो कीड होता है एलवाई से, टेक मोर टू फॉर्म कॉम्पिटिटिव डिग्री एंड मोस्ट टू फॉर्म सुपरटिव डिग्री, वैसा जो कीड होता है एलवाई से, तो वो मोर लगाओगे तो कॉम्पिटिटिव डिग्री फॉर्म होगा, मोस्ट लगाओगे तो सुपरटिव डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। अब ऐसा एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे कि फास्ट हुआ, क्विकली, वेल हुआ, ये सब यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये सब ही है, आर यूज आफ्टर द वर्ब के बाद यूज़ करिएगा इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, बट आफ्टर द ऑब्जेक्ट इट, इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस में ऑब्जेक्ट उसके बाद यूज़ करेंगे, नहीं है तो उसके यहाँ पे एग्जाम्पल है, समझिए। तरुण स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, हियर इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे यूज़ हुआ है, देख पा रहे हो आपका यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे एडवर्ब वेल। द कैट जम्प्ड क्विकली वेन इट सॉ इट, आफ्टर वर्ब के बाद यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्विकली। वो कैट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जैसे कि एवर हुआ, जनरली हुआ, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम हुए, कम्स बिफोर द वर्ब, ये वर्ब के पहले आएंगे, जैसे कि दे ऑफन कम, इंडिया जनरली ईट्स। अब अगला देख पा दोस्तों, यहाँ पे रूल बात करेंगे, यहाँ पे रूल नंबर 6 हो गया। कुछ एडवर्ब जैसे कि यहाँ पे सो और टू शुड नॉट यूज्ड विदाउट देयर कोरिलेटिव वर्ड, जैसे सो डैट, टू इसके साथ यूज़ नहीं हो, जैसे कि सो डैट, तब यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, टू ऐसे यूज़ कर सकते हो, हमेशा एक साथ ही यूज़ होता है पेयर में। और स्टील येट, एडवर्ब स्टील आप यूज़ किया जाता है किसी एक्शन को दिखाने के लिए जो कि कंटिन्यूस से पास से अभी तक हो रहा है, जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं हमेशा, ठीक है, बढ़ रहे हैं हमेशा, तो स्टील अभी तक, अभी से कोई मान लो हमें पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, मान लो शुरू से अभी तक दे रहे हैं, तो स्टिल हम बोलेंगे स्टिल आई एम गिविंग। एंड एडवर्ब येट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस में बेसिकली यूज़ होता है एडवर्ब आपका येट, ठीक है, जो कि कंडीशन सेंटेंस में यूज़ होता है। अब देखो वेरी मच, तो वेरी यूज़ करते हैं, बेसिकली यूज़ यहाँ पर होगा वर्ब को मॉडिफाई करने में यूज़ करता है, पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, ये सभी में यूज़ होगा यहाँ पर वेरी, देख रहे हो यहाँ पर। दूसरे पे बात करें आपका वेरी, तो वेरी यहाँ पे यूज़ बेसिकली करिएगा एडजेक्टिव्स को यहाँ पे मॉडिफाई करने में, ठीक है, ऑफ अनदर एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री के लिए। और मच यहाँ पे यूज़ करिएगा वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, पॉजिटिव, पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, ये सभी। जैसे दिस स्टोरी बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, ठीक है। फेयरली रैदर, एडवर्ब फेयरली यूज़ करिएगा फेवरेबल कमेंट के लिए, रादर करिएगा अनफेवरेबल कमेंट के लिए, ठीक है, किसी अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अगर एडवर्ब मान लो प्लेस करिएगा मोस्टली बिफोर एडजेक्टिव के पहले, और विच दे मॉडिफाई, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि एनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे देखो एनफ एडजेक्टिव के बाद आता है ना, स्ट्रॉन्ग, एनफ
रिच एनफ। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन यानी होता है, आपको इसको कह सकते हो दोस्तों बेसिकली संबंध बोधक चिन्ह, ठीक है। तो प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, ऐसा वर्ड है दैट्स वो रिलेशन दिखाता है बिटवीन दो नाउन या प्रोनाउंस के बीच में, ठीक है। टू द रिलेशन जनरली इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, नाउन प्रोनाउन के बेसिकली पहले यूज़ किया जाता है। जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है, बता रहा है रिलेशन कहाँ है ये, तो अंडर एमॉन्ग ये सब कुछ यूसेज आइए देखते हैं प्रीपोजिशन की। यहाँ पर इन और इनटू के बारे में समझिए। तो इन शो करता है नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे जब रेस्ट में अगर आप यूज़ करते हैं ये किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, जैसे ही वॉज इन द पुल, ठीक है। इनटू शोज द नाउन प्रोनाउन इज मोशन, इनटू शो बताता है कि आप मोशन में हैं, जैसे आप दरवाजे के अंदर जा रहे हैं, आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, तो इनटू द पूल, ठीक है। अब एट यूज़ होता है बेसिकली फिक्स टाइम के लिए, जैसे एट 9 o'clock, ठीक है। और एट बेसिकली आप छोटे जगह के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑन हो गया, यहाँ पे बात करो करते हैं, यहाँ पे डेज और डेट्स को दिखाता है, जैसे ऑन 15 अगस्त, ठीक है। और इन यहाँ पे मंथ के लिए, ईयर के लिए, सीजन्स, लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देखो फॉर टाइम के लिए हमने बताया तीनों का यूज़। अब तीनों के यूज़ यहाँ पे प्लेस के लिए अलग अलग करेंगे। जैसे ऐट की यूज़ यहाँ पे करेंगे टू इंडिकेट किसी पॉइंट या किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, जैसे ऐट द प्लेटफॉर्म, छोटा चीज़ के लिए। ऑन यूज़ करेंगे सरफेस पे बता रहे किसी चीज़ को, जैसे कि ऑन द फ्लोर, ये सब। ऑन मतलब उस पर होता है ना, ठीक है। इन इज़ एट फॉर द कोई इनक्लोज एरिया मान लो, जैसे कि किसी जगह का लोकेशन बताना है, तो उसमें हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब विथ और बाई, विथ हम यूज़ करते हैं बेसिकली यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ करते हैं, जैसे विथ अ पेन बोलते हैं ना। अब बाई यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पर जब एक्शन हो रहा है किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, एजेंट के द्वारा, बाय माई फादर, ये सभी। बिटवीन एमॉन्ग, बिटवीन बेसिकली यूज़ करेंगे दो चीज़ की जब कंपेरिजन करते हो तब, और एमॉन्ग यूज़ करेंगे जब दो से ज़्यादा चीज़ों की कंपेरिजन करोगे तो। बी साइड मीन्स होता है एट द साइड ऑफ, या मेरे बगल में है, बिसाइड्स यानी उसके साथ कुछ हम जोड़ रहे हैं। इन एडिशन जब करते हैं तो बिसाइड्स ऐड करिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, आगे देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम, सिंस, फॉर। तो इन टू टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे फ्रॉम हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी टू और टिल, अनटिल, जैसे यहाँ पे देख पा रहे फ्रॉम 9 to 5। सिंस यूज़ करते हैं हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, किसी पार्टिकुलर टाइम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे 2017, PM, AM, o'clock, ये सभी। सिंस देख पा रहे हो जनवरी 2015, ये सभी। और फॉर यूज़ करते हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, जैसे फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू आवर्स, फॉर 2 years, ओके। अगो यूज़ करते हैं यहाँ पर हम पास्ट इवेंट को बताते हैं, वाइल बिफोर यानी देख पा रहे हो रेफर्स टू 2 इवेंट के बारे में बताता है। जैसे राधिका बेटी में मुझसे दिल्ली में बहुत 2 साल पहले मिली थी, ओके। द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर, जैसे डॉक्टर है उससे पहले पेशेंट मर गया था। तो बिफोर यानी रेफर टू 2 इवेंट्स के बारे में बताता है, यानी काल के बारे में, समय के बारे में। अब उसको बात करेंगे यहाँ पे टू और टूवर्ड्स। तो टू बेसिकली यहाँ पर देखो आप यूज़ करते हैं डेस्टिनेशन के लिए, टूवर्ड यानी होता है किसी डायरेक्शन के लिए, जैसे टू द स्टेशन आप जा रहे हो, टूवर्ड आप कहीं जा रहे हो, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हो, डायरेक्शन। कुछ वर्ड ऐसे वर्ब के होते हैं आर नॉट फॉलोड बाई, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया जाता है, तो ऐसे वर्ड्स को छोड़े उसके बाद, जैसे कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रीच, ये सभी हुआ। इसके बाद यहाँ पर आप प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वैसे वर्ब होते हैं जो कि हमेशा यूज़ होते हैं प्रीपोजिशन के साथ, दे आर फ्रेजल वर्ब जिसे हम कहते हैं, जैसे लिसन टू, ब्लेम टू, फॉर, बिलीव इन, एक्यूज ऑफ, डील विद, ठीक है। आपको याद रखना होगा कुछ फ्रेजल वर्ब, आपको याद कर लीजिएगा ये सभी। अब आप कंजक्शंस क्या करते हैं बेसिकली, ये दो वर्ड या दो किसी सेंटेंस को ज्वाइन करने में काम देता है। एग्जांपल एज, एंड, ये सब बेसिकली जिसमें होता है। बट टाइप ऑफ कंजक्शन यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बेसिकली आपको ध्यान रखना नहीं, इतना नहीं पूछेगा, बस क्या यूज़ है वो हम बता देते हैं बेसिकली। तो देखो यहाँ पर जैसे कि पायल एंड हर, बट एंड बट, ठीक है। और सबॉर्डिनेट कंजक्शन दोस्तों, अब ये नहीं पूछेगा कितने टाइप के कंजक्शन होते हैं, बट कैसे यूज़ करना ये बेसिकली वैसे समझो। जैसे आई रीड बुक्स बिकॉज आई लव स्टोरीज, देख रहे हो ना, बिकॉज, अनटिल, आपको इस प्रकार यहाँ पे यूज़ करनी है। चलिए तो ये सब बेसिकली आपको यूज़ करोगे। ये देखो यहाँ पर किसी को रिलेट कर रहे हो, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब हो गए कुछ रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर कुछ कंजक्शन यहाँ पे सेम पेयर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे माई फादर अलाउड नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ये सब हमेशा यूज़ होता है, ठीक है। माई फादर अलाउड नाइदर मी नॉर माई ब्रदर, ये तो गलत हुआ ना, माई फादर नाइदर अलाउड मी नॉर माई ब्रदर, ये सही हुआ, ठीक है। हमेशा पेयर में यूज़ होता है, सेम पेयर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कुछ एडवर्ब जैसे कि स्कार्सली हो गए, हार्डली हो गए, इसके बाद आपको यहाँ पे कंजक्शंस वेन और बिफोर डिस्ट्रिक्ट पर आएगा, नॉट देन, दैन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द क्लास वेन द प्रिंसिपल एंटर, तो हार्डली के बाद वेन आया ना, दैन नहीं आया ना। चलिए अब देखो कंजक्शन एज इफ, कंजक्शन के बाद एज दो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, डोंट यूज़ प्रेजेंट टेंस में यूज़ नहीं करिएगा। जैसे देखो इट इज़ नॉट एज इफ़, एज इफ यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इट वॉज लेट फॉर स्कूल, देखो यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए जब कंजक्शन यहाँ पर यूज़ करते हो आप बात करें लिस्ट, लिस्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शुड आपको यूज़ होगा, लिस्ट के बाद शुड यूज़ हो भी रहा है। चलो
अब देखो यहाँ पे पेयर में यूज़ होगा हमेशा नाइदर नॉर आइदर और, इनको पता ही है। और देखो बोथ ही के बाद यहाँ पर एंड आता है, नॉट बाई एज वेल एज ऑल्सो कैन नॉट बी यूज इन द नेगेटिव सेंटेंस। सो बोथ इज़ फॉलोड बाई एंड, बोथ के बाद यहाँ पर एंड आएगा, ठीक है। नॉट बाई एज वेल एज, यानी एज वेल एज, बोथ के बाद एज वेल एज नहीं आएगा, बोथ के बाद यहाँ पर दोस्तों एंड आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे बोथ प्रेम, ठीक है, एंड यहाँ पर है, ओके। जैसे बोथ प्रेम एंड हिज वाइफ, एज वेल यहाँ पे नहीं आया। अब देखो जब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे हो गए, नाउन प्रोनाउन यहाँ पे अगर ज्वाइन करिएगा किसी कंजंक्शन से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जो वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा वो सेकंड नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे बात करें नॉट ओनली माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स बट ऑल्सो माई यंगर सिस्टर, तो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्या हुआ, नॉट ओनली माई पेरेंट बट ऑल्सो के बाद माई यंगर सिस्टर, सिस्टर के अकॉर्डिंग यूज़ करेगा यहाँ पे इज़, वर्ब यूज़ हुआ। देखो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ, प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करना है। चलिए अब नेवर यूज़ नॉट विथ अनटिल, हमेशा अनटिल के साथ कभी भी नॉट यूज़ नहीं करिएगा, ठीक है। एंड अनलेस एज दे आर नेगेटिव मीनिंग, क्योंकि नेगेटिव मीनिंग पहले से देते हैं इसीलिए। जैसे अनलेस ही डज नॉट प्रैक्टिस हार्ड ही विल नॉट बी सेलेक्टेड, ओके। नो सूनर के बाद हमेशा दैन आएगा, ठीक है, नॉट बाई वेन, वेन नहीं आएगा, ठीक है, दैन आएगा। नो से के बाद क्या आएगा, हमेशा देखो दैन आएगा, ओके। वेन टू ऑब्जेक्ट अगर ज्वाइन करेंगे किसी कंजंक्शन एज वेल एज से, बिसाइड से, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, ये सभी से, तो वर्ब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के द्वारा चेंज होगा। उर्वशी के द्वारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है उर्वशी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, तो उर्वशी यहाँ पर के साथ यहाँ पे अकॉर्डिंग देख पा रहे हो यहाँ पे चेंज हो रहा है हैज़। डू नॉट यूज़ देन, यहाँ पे देन यूज़ नहीं करेगा कंजंक्शन इफ़ के साथ किसी सेंटेंस में। चलिए अब कुछ दोस्तों टेंस यहाँ पर आप टेंस यहाँ पर देख सकते हो, टेंस यानी काल को कहते हैं, समय को कहते हैं। तो क्रिया किस काम में हो रहा है इसका पता हमें टेंस से चलता है, बेसिकली बताता है। तो काइंड कितने टाइप के टेंस होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये भी आपका 4 टाइप के हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर हर एक टेंस का आपको स्ट्रक्चर देखने को मुझे यहाँ पे बात कर आप इस अच्छे से देख सकते हैं। सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट, भी फॉर वर्ब, V1 वी का फर्स्ट वर्ब, V5 वी का फिफ्थ वर्ब, यहाँ पे V2 यानी V का सेकंड पार्ट। तो ये यहाँ पे आपको देख पा रहे, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान से अच्छे से याद रखना है। आपको यहाँ पे नीचे बात करें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एज फॉर सब्जेक्ट हुआ V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 देख पा रहे हो यहाँ पे ING V4 में जब लगता है, V1 जैसे कि मान लो आपका प्ले हुआ, प्ले का V2 क्या होगा, प्लेड, V3 होगा प्लेड, V4 हो जाएगा प्लेइंग, V5 हो जाएगा प्लेस, एस ऐड करिएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए ये कुछ रूल है दोस्तों यहाँ पर, बेसिकली आप इस अच्छे से टेंस का देख लेना। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसका दोस्तों पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, बिकॉज इतना दोस्तों ज़्यादा इससे नहीं पूछता है, इसे उसको पूरे हम लिस्ट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं डिस्क्राइब फिलहाल, आप इसे देख लीजिए। चलिए अभी कुछ दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही मैं आपको जो कि यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सभी हमने जितना भी जो पढ़ाया पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे से। चलिए यहाँ नीचे भी दोस्तों अपने छोटा कर दे रहे हैं, ऐसे ले लीजिए यहाँ पर सभी का स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए ये ले लो दोस्तों, यहाँ पे वर्ब का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन, वर्ब का पहले आप ले लीजिए, 40 तक है, ले लिए। अब देखो एडवर्ब नीचे है, देखो यहाँ पे एडवर्ब का बेसिकली ये 50 तक ले लिए। प्रीपोजिशन यहाँ से शुरू हुआ 51 से, जो कि यहाँ पर 60 तक ले लिए स्क्रीनशॉट। कंजंक्शन क्वेश्चन देखो 61 से शुरू है 70 तक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ले लिए। अभी देखो टेंस का क्वेश्चन 71 से शुरू है यहाँ पर 80 तक। चलिए तो ये कुछ प्रैक्टिस सेट दे दिया, बना लेना। अब यहाँ पे आंसर के उसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सभी के दोस्तों आंसर्स हो गया बनाने के बाद, ठीक है, चीटिंग मत करना, बनाने के बाद चेक करना। और कुछ सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर ले लीजिए, सॉल्यूशन को अवेलेबल करा दूँ कि आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सॉल्यूशन दोस्तों है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा अच्छे से गिवन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसे मैं छोटा कर देता हूँ, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए। दोस्तों ये भी यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ, देख लीजिए यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों हमारा बहुत बड़ा पार्ट कवर अप हो गया। अगला चैप्टर यहाँ पे साइन्यूज एंटोनिम्स। साइन्यूज यानी पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे हम देखो बात करेंगे, जैसे कि आपका लेजी हुआ, शाई हुआ, हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट हुआ, डिलीगेंट यहाँ पर है ना लिखा। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि डिलीगेंट, हार्ड वर्किंग यहाँ पर साइनिम्स हुए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। साइनिम्स यानी याद रखिएगा पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स याद रखिएगा विलोम शब्द। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द होता है। तो देखो कॉमनली यूज्ड यहाँ पर साइनिम्स एंटोनिम्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं, एक ही साथ सब करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ लिस्ट है, आप उसको याद कर लेना।
देखो एबेंडन यहाँ पर साइनिम्स कीज होगा, फॉरसेक होगा, स्कैनफिनिम यहाँ पे कंटिन्यू होता है। तो बेसिकली उस आपको उसको आपको याद करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से उसको हम दिखा रहे हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख रहे हो ये वर्ड है, वर्ड का साइनिम्स प्राइवेसी शब्द हुआ, एंटोनिम्स विलोम शब्द हुआ, सब एक ही साथ दिया हुआ है। चलिए आगे लिस्ट में बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट आप लोग ले लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही तक, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पूरा अच्छे से सब याद कर लेना। चलिए इसका ले लीजिए, ले लिए। अब क्वेश्चन किस तरह करेंगे उसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मार्टिन का प्राइमरी हुआ तो वर्क का क्या होगा, क्या होगा वर्क का, मेन का जैसे प्राइमरी तो वर्क का हार्ड होगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली एक्सपेंसिव का चीप होगा तो लो का क्या होगा बताइए, एक्सपेंसिव यानी का उल्टा दोस्तों, अपोजिट वर्ड हम कह रहे हैं ना, चीप, तो लो का क्या होगा कॉस्टली, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। तो कुछ प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, 12 से देख पर दोस्तों यहाँ पर 20 तक क्वेश्चन हुए। फिर ये 21 से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 26 और यहाँ पर 30 तक ले लिए। चलो अब 31 से यहाँ पर देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट 40 तक, ठीक है। अब ये 41, तो 41 से नंबर से आपका ये हो गया 50 तक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बड़े कामन से शुरू है, 52 देख पा रहे हो, 60 तक। ये आंसर की के साथ ये भी आप ले लीजिए। अब दोस्तों हमारा अगला चैप्टर है आइडियम्स और फ्रेजेस, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरा बेसिकली आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर यूज़ करते हैं, बोलते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम। तो जस्ट लाइक दोस्तों मुहावरा बेसिकली एक होता है ना, ठीक है, आपने तो बेसिकली पढ़ा भी है, यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये आइडियम्स कुछ यहाँ पर आपको बेसिकली पूछे जाएंगे, जो कि हम पूरा आपको यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ से शुरू है, आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए ये दोस्तों रहा कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब क्या हुआ, एक टफ कंपटीशन हुआ, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए इसका ले लीजिए। कुछ फ्रेजर वर्ड यहाँ पे हो गए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट तो ले लो। बताइए वो सबका जो वीडियो कैसा लगा हो, और जो भी वीडियो देख रहे हैं इनका दोस्तों यह समझिए आपका बिहार बीट का ECET का जो इंग्लिश पेपर दोस्तों कंप्लीट हो गया। इसके लिए आप एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इतना पढ़ लिए तो बहुत है, आराम से आप उसको 15 में 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए इसको तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको बस बेसिकली याद कर लीजिएगा। चलिए अब कैसे क्वेश्चन आएंगे वो ले लीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स कुछ करा देते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11-12 से थोड़ा उसको हम ऐसे कर देते हैं, आप देख पाइएगा अच्छे से। 23 से 31, चलिए 31 से 40, ये आपका आंसर की हुआ, ठीक है। ओके आई थिंक सो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, 20 तक क्वेश्चन ये हो गया। ये 11 से है, देख पा रहे 23, 31 तक, फिर 31 से है 40। अब हमारा अगला चैप्टर दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग एरर, किसी स्पेलिंग मान लीजिए अगर एरर दोस्तों हो गया है तो उसके लिए यहाँ पे क्या करिएगा। बहुत ये दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें बताओ रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है, पता चल रहा है आपको, पंक्चुएशन है ना, रॉन्गली स्पेल्ड, पंक्चुएशन का स्पेलिंग क्या होता है, देखो ये गलत लिखा हो गया है, पंक्चुएशन होता है, सी छूट गया है ना, तो इस तरह से वर्ड पूछे जाएंगे। तो कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड से आपको पे लिस्ट हम दोस्तों दिखा रहे हैं, आप इसे थोड़ा याद कर लेना, इतना काफ़ी, इससे बाहर नहीं पूछता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट वाइज है पूरा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। आप कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज घर से बना के लाइएगा, होमवर्क है ये, ठीक है। चलो प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लो, 1 से लेकर 1 से 30 तक क्वेश्चन है। चलिए बनाने के बाद यहाँ पे अपने आंसर क्या आप चेक कर लेना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब हमारा अगला 7वां चैप्टर है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक वर्ड आपको यहाँ पर यूज़ करना है, जैसे अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए यहाँ पर आप उसके लिए क्या यूज़ करिएगा। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्ट ऑफ गॉड, वन रेमेडी फॉर ऑल डिजीज क्या होगा, यहाँ पे हर दवाई का मर्ज क्या है बताओ, ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक, सर्जरी, पैनिक, क्या है, ट्रीटमेंट है ना। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या सोल्यूशन होगा, पहला का देखो क्या आंसर होगा, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, पहला का आंसर होगा पैनिशिया, ठीक है। और दूसरा देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, दूसरा का आंसर बताइए, दूसरा जो कमेंट सेक्शन में बताना।
ठीक है। दूसरा का आंसर क्या होगा, एल्ट्रुइस्ट। क्या दूसरा का आंसर दोस्तों होगा यहाँ पर, एथिस्ट। दूसरा का आंसर क्या आपका होगा, आंसर में गिवन है, ध्यान दीजिए, एथिस्ट। ठीक है। कुछ मोस्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, आपको बहुत बेनिफिट करेंगे दोस्तों। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, देख लेना, बस काफ़ी है। एक बार पढ़ लीजिए कितना हिंदी इंग्लिश में दोस्तों, वो भी काफ़ी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं आपको इसका 99% गारंटी देता हूँ। चलिए चलिए, ये यानी शब्दों के एक शब्द हुआ बेसिकली, पढ़े थे ना बच्चे में, याद होगा हिंदी व्याकरण में, वही है। चलिए सही है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिए। चलिए नीचे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप सभी के लिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पर ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन दिखा है नंबर वाइज आपको। चलिए फिर ये देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नीचे आंसर की हमने प्रोवाइड करा दिया। दोस्तों ये थी यहाँ पे मैराथन, यहाँ पे पर बिहार बीएड स्पेशल वीडियो, यहाँ पे इंग्लिश की पूरी हमने तैयारी करा दी दोस्तों। ये 7 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ करा दिया दोस्तों। बस एक यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट बच गई, जो कि दोस्तों हम दोस्तों वो आपको अलग अलग करा देंगे, तो सब कुछ पढ़ाने के बाद दोस्तों अगला वीडियो यहाँ पर दोस्तों पढ़ाएंगे आपको हिंदी कंप्लीट, पूरा हिंदी का तैयारी दोस्तों करा देंगे, जिसके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगला हिंदी भाषा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, किन्हीं को भी डाउट हो तो कमेंट करना भूलिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।